बाई पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। Px can be written as some constant a0 power xn plus some another constant ax power n minus 1 plus an minus 1 x and plus an, where a's are constant, ठीक है, where a0 a1 dot dot an are real number, are real number। ओके बेटा। and a0 does not equal to 0 and n a positive integer, a positive integer, ठीक है। तो then px will be called as a polynomial of degree n, ठीक है। then px will be called या is, then px is called a polynomial ऑफ डिग्री n। ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं क्लास 11th में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना है कि जो भी दिया होगा फंक्शन आपको px, उसको इस तरीके से अलग अलग टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। उसको यस। अलग अलग इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको जानने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको जान लेते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होगा, तो छोटा सा रिवीजन है ये खाली। रेशनल फंक्शन कोई भी फंक्शन जो px अपान qx के फॉर्म में लिखा हो, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म p by q where p and q where p and q are polynomials is called rational function। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो कुछ भी लिख सकते हैं, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x अपान एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस x, ओके।
नाउ based on degree of P and Q, we will define two type of fraction, that is proper and improper fraction. नोट कर लिया? एक मिनट सर. हो गया बेटा? एक मिनट सर. हो गया बेटा? हेलो, based on degree of P and Q, we will have two type of fraction, that is proper and improper fractions. क्या है? Proper and improper fraction. Proper and improper fraction. Proper and improper fraction. क्या है? सिंपल सी बात है, अगर P की डिग्री Q से कम है, if degree of P is less than Q, then P by Q is called a proper fraction. और हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना करके काम करेंगे. एग्जाम्पल, x² प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाई x³ प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 1. Here
p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ना, एंड डिग्री कितनी है इसकी 2, एंड q इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, डिग्री कितनी है इसकी 3। अब सिंस डिग्री ऑफ p is less than q, so given rational function is a proper fraction, so given rational function is a proper fraction, so given rational function is proper fraction, इसी को हमें यूज करना है। बट इफ डिग्री ऑफ p is more than q, then p by q is called improper fraction, is called an improper fraction, is called an improper fraction. For partial fraction we have to make an improper fraction to a proper fraction, then we will proceed. ठीक है, एग्जाम्पल x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है an improper fraction, but this can be converted into proper fraction बाय डिवीजन। इससे डिवाइड कर दो ऊपर वाले को तो कन्वर्ट हो जाएगा। s इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस दो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो। अभी आगे देखेंगे, इसको भी रहने दो यहाँ पे, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसका पावर इससे कम ना हो जाए, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अब अगर इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने में ध्यान रखेंगे, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, अगर इम्प्रॉपर है तो पहले इसको डिवाइड करेंगे और इसके पावर को ऊपर वाले को कम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को अगर करना है तो कैसे बनाएंगे प्रॉपर, x पावर 4 माइनस 9x एक बार पीछे स्क्वायर दिखाना। माइनस 10x प्लस 7
सर पीछे वाला। अब देखो, अगर इस वाले फ्रैक्शन को जो इम्प्रॉपर दिया था इसको प्रॉपर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? +7, तो क्या करना पड़ेगा हमको? डिवीजन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से डिवीजन आता है हमको, नहीं आता तो सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से डिवाइड करना है दिए हुए फंक्शन को। ये है x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर पावर 4 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो बड़ा पावर पहले लिख लो, तो ये 4x क्यूब आ जाएगा पहले, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 9 और 5 मिल करके बन जाएगा 14x स्क्वायर। बाकी चीजें जैसे हैं ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे 10x प्लस 7। अभी भी इसका पावर इससे ज्यादा है तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो माइनस करने के लिए इसको हमें -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा -4x क्यूब, ये हो जाएगा -16x स्क्वायर, और ये बन जाएगा -20x। इसको फिर से माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा पूरा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 14 और 16 ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये 20 और 10 है ये प्लस 10x बन जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा। ध्यान रखो अभी दोनों का पावर इक्वल हुआ है, जब तक पावर कम ना हो जाए तब तक डिवाइड करते चले जाना है हमें, तो इसको 2 से 2 टाइम्स और ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2x 8x हो जाएगा ये, अब प्लस 10 हो जाएगा। फिर से इसको माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस 8 ये आपका 2x हो जाएगा, 7 माइनस 10 ये आपका -3 हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ फ्रैक्शन पूरा है, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3 अपान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना था तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको ये इंटीग्रेट करके आपका काम चल जाएगा, है ना? इसका यस इंटीग्रेशन सर। पता हो जाएगा आपको। इस वाले का अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे तो उसके हेल्प से कर लेंगे। ये हमने कल सीखा था कि ऊपर px प्लस q का फॉर्म दिया हो तो नीचे वाले को a d/dx के टर्म में लिख करके यस सर। उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? ठीक है, हेलो, यस सर। सर चलिए अब इस वाले पोर्शन को करने के लिए हम बहुत सारे तरीके देख सकते हैं। उसमें सबसे सिंपल चीज है जो कि हमको सीखना चाहिए, हम सीखेंगे, वो है पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। ठीक है, देखते हैं क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन let us consider a rational function x plus 7 upon 2x minus 3 upon 3x plus 4, and this can be written as we know that this can be written as 1 upon 2x minus 3 minus 1 upon 3x plus 4। ठीक है, 1 upon 3x plus 4। ठीक है, तो ये जो दोनों फ्रैक्शन लिखे गए हैं यहाँ पे साइड में, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज द कंप्लीट फ्रैक्शन, और ये इसका दो पार्ट में अलग कर दिया तो इसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस डायरेक्टली इज वेरी डिफिकल्ट,
but integration of these two parts separately is very easy, since we know the formula for integrating these two right hand side functions, है ना। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन हमको हेल्प करेगा इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को जो रेशनल फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करने में, ठीक है। तो हम सीखेंगे तरीके कि किस तरीके से किस सिचुएशन में इसको हम कैसे सॉल्व करके और कैसे निकालें, ठीक है। किस तरीके से कैसे सॉल्व करके इनको हम निकालें, पार्शियल फ्रैक्शन को करें कैसे, क्या मेथड अप्लाई करें हम कि ये चीज़ें इजीली हो जाए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं। एक तो हमको पता है रूटीन प्रैक्टिस वाला, दूसरा अभी कुछ ट्रिक यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कुछ ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली जो है आपका ये बन जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है, कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज हम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से लिखते हैं इनको। तो लेट वी हैव अ पार्शियल पीछे फ्रैक्शन। वाला एक बार दिखाना। हो गया सर। ध्यान रखेंगे अगर हमें कोई फंक्शन पी एक्स अपान क्यू एक्स दिया है या पी क्यू दिया हुआ डायरेक्टली, एंड इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन क्यू एक्स, तो हम पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे, देन डिवाइड एंड कन्वर्ट पी एक्स क्यू एक्स एच P1x प्लस P2x अपान QX। ये ठीक यही बात लिखी गई जो यहाँ पे किया गया था। ये आपका P1x बन जाएगा, ये आपका P2x बाई Q बन जाएगा, ठीक है। ये आपका Px दिया हुआ है, ये आपका Qx दिया हुआ है। तो बात समझ आ गई। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन ना आ जाए, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ P2x इज लेस देन QX, ठीक है। इसी बात का सबसे पहली पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये करेंगे हम, इसके बाद जो करना है वो आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ दिस कैन बी फर्दर सेपरेटेड इन देयर पार्शियल फ्रैक्शंस। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ देखो the partial fraction depends on the partial fractions depend on the nature of the factors of QX, ठीक है। QX तो हमें इसके नेचर पे तीन तरीके का प्रॉब्लम मिलेगी जिसको डील करना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ
factors of qx, we have number 1, we have when the factors of qx are number 1, जब qx के फैक्टर जो है वो लीनियर हो और नॉन रिपीटिव हो, लीनियर एंड नॉन रिपीटिव, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, ये पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप होगा वो लीनियर हो एंड रिपीटेड हो, लीनियर एंड रिपीटेड हो। और तीसरा टाइप होगा क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड हो। क्या हो? क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड हो। ये 3 तरीके के नेचर मिलेंगे क्यूएक्स के फैक्टर्स के आपको, जिसे आपको लेकर के डील करना है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 इनको डिटेल में देखेंगे। वन बाय वन इन्हें डिटेल में देखेंगे। इसको देखते हैं कि कैसे जो आपका क्यूएक्स का फैक्टर का नेचर है उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, जब क्यूएक्स का जो फैक्टर है उसका नेचर लीनियर और नॉन रिपीटिव है, मतलब केस 1 व्हेन डिनोमिनेटर मीन्स क्यूएक्स, व्हेन डिनोमिनेटर is expressible as the product of non repeated linear factor। Example, let qx is given as x minus a1 into x minus a2 x minus a3 डॉट 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 x minus an, कितना भी हो सकता है, ठीक है। Then we assume that px upon qx will be constant a1 upon x minus a1, constant a2 upon x minus a2 plus another constant a3 upon x minus a3 डॉट 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 an तक लिखेंगे इसको, an अपॉन ax माइनस an। इस तरीके से हम इसको एज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करके a1 a2 a3 an की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ a1 a2 a3 क्या है, सब कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू जो है वो इनके पावर को इक्वेट करके LHS और RHS के निकाला जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे पीछे एग्जाम्पल में किया हुआ था या अभी क्वेश्चन में करेंगे आगे तो भी पता चलेगा। तो चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लो यहाँ पे कि वेयर a1 a2 an are constant and can be determined by
equating the numerators on RHS to the numerators on the LHS, and then substituting x equal to a1 a2 dot dot an. कैसे निकलेगा ये a1 a2 a3 कैसे निकलेगा? where a1 a2 a3 dot dot an are constants and can be determined by equating the numerator on RHS to the numerator on LHS. And then substituting x इक्वल टू a1 पुटअप करेंगे तो a1 की वैल्यू निकल जाएगी, a2 पुटअप करेंगे x इक्वल टू तो a2 की निकल जाएगी, एंड डॉट 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 इस तरीके से निकालेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अभी करके देखेंगे इसको। तो अब चलो देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ध्यान रखो, जैसे a1 को मान लो निकालना है आपको, तो x इक्वल टू a1 पुटअप करेंगे, अगर क्या पुटअप करेंगे x इक्वल टू a1 अगर इसमें पुटअप करें हम, ठीक है, x इक्वल टू a1 पुटअप करेंगे, ठीक है, तो जो आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, जो आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है देखो, इस पूरे को एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्यूएक्स निकल जाएगा, a1 के साथ में ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा एक्सेप्ट दिस फैक्टर। जब x इक्वल टू a1 पुटअप कर देंगे तो a2 a3 a4 सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा a1 इंटू दिस दिस दिस, तो यहाँ पे px बचेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम। सपोज ये x स्क्वायर प्लस 1 अपान x माइनस 1 x प्लस 1, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसे आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इसे आपको कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करना है तो इसको आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस a3 बाई एक्स प्लस 1। अब इसमें a1 को फाइंड आउट करना है, a2 को फाइंड आउट करना है, a3 को फाइंड आउट करना है, किसी को भी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सपोज कि हम जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं इस वाले को, a2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं सबसे पहले। तो a2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1 पुटअप करना पड़ेगा। हमने बताया था कि x इक्वल टू, ये इसको माइनस 0 लिखा जा सकता है यहाँ पे ना, ये a1 हो जाएगा, स्मॉल a2 a3 हो जाएगा। जिसको भी निकालना है, जिस भी कांस्टेंट को, उसके कोफिशिएंट को इसमें पुटअप करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, 1 मिल जाएगा,
नीचे 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ठीक है। ये था। अब तो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे एक नोट लिखना है, और मैं क्या करना है, जब भी इस फैक्टर को पुटअप करना है यहाँ पे हमको, तो हमें ध्यान रखना है कि इस वाले फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब में इस वैल्यू को पुटअप करना है। इस वाले फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब में इस वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, इस वाले सेल्फ फैक्टर को छोड़कर बाकी सब में इस वैल्यू को पुटअप करना है। तो इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे, x माइनस 1 को, x माइनस 1 को छोड़ देंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। इसको सॉल्व कर लो, कितनी आएगी ये आएगी 1 प्लस 1 अपान 1 इंटू x माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। ये हो जाएगी 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान x माइनस 1 बचेगा, खाली क्या बचेगा 1 अपान x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 1 अपान x माइनस 1 बचेगा। तो यहां से आप इसमें x माइनस 1 वाला टर्म ढूंढो, इस वाले में, इस साइड में, और उससे इसको कंपेयर करो। तो इसे कंपेयर करने पे आपको A2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सिमिलरली A1 A3 की वैल्यू अगर आपको चाहिए फॉर A1, तो नीचे का फैक्टर x माइनस 0 है, यानी x इक्वल टू 0 रखना है। लेकिन ध्यान रखना है कि x वाले फैक्टर को छोड़ करके, तो यहाँ पे रखो इसको, तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। नीचे देखो x को छोड़ देना है, x 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपान, देखो माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स। ये बन गया माइनस 1 अपान एक्स। अब 1 बाई एक्स जिस भी का भी फैक्टर होगा राइट हैंड साइड में, उसको चूज करो। तो A1 का फैक्टर था, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगी। इसी तरीके से A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके फैक्टर को इक्वल टू 0 पुटअप करना पड़ेगा आपको। फॉर A3, ये शॉर्टकट मेथड है, फॉर A3 x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 पुटअप करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन में x इक्वल टू माइनस 1 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा। ये ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आकर के 1 अपान x प्लस 1 हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो A3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये आपका लिखा जा सकता है। A1 की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 बाई एक्स, A2 की वैल्यू प्लस 1 है तो 1 अपान एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू भी प्लस 1 है तो 1 अपान एक्स प्लस 1। ठीक है, इजिली बिना कुछ किए हुए डायरेक्टली आप A1 A2 A3 की वैल्यू इस ट्रिक से, इस मेथड से निकाल सकते हैं। बस सावधानी इतनी सी रखनी है कि जिसका भी निकालना है आपको, उसके फैक्टर को छोड़ देना है, बाकी सब में उसकी वैल्यू पुटअप कर देना है। जैसे A1 को निकालना था
तो हमने x माइनस 0 इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया, यानी x इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं भी x है इस साइड में, वैल्यू सिर्फ इसी लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप होनी है आपकी। ठीक है, लवन्य समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत फास्ट काम करेगी, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देगी ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते थे, पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, सॉल्व करके उसको a1 a2 का इक्वेशन बनाए और फिर उसको सॉल्व करें, तो बहुत लेंथी हो जाता है। और क्योंकि इंटीग्रेशन में इसको खाली आपको यूज करना है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में जितना जल्दी इसका फैक्टर बन जाए उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो उसके लिए इस मेथड को हम अप्लाई करें। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे करके और देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लिया? 1 मिनट सर। इस मेथड को एक और एग्जांपल समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको फैक्टर दिया हुआ 2x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3। तो इसको आपको लिखना है कैसे? a1 अपान x माइनस 1 प्लस a2 अपान x प्लस 2 प्लस a3 अपान x माइनस 3। अब आपको निकालना है a1 a2 a3। तो फॉर a1 जब आपको a1 निकालना है तो आपको x माइनस 1 इसका फैक्टर है, दिस इक्वल टू 0 पुटअप करना पड़ेगा। मीन्स x इक्वल टू 1 पुटअप करना पड़ेगा। कहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा? LHS में। कहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा? LHS में। क्योंकि आपको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जिससे इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा a1 x प्लस 2 x माइनस 3, है ना, प्लस a2 x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस a3 x माइनस 1 x प्लस 2, ये बन जाएगा। और दिस होल इक्वल टू, खाली ये बचेगा क्योंकि ये नीचे का फैक्टर है, नीचे का फैक्टर एक होके कट जाएगा। तो इसमें ध्यान देखो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ये टर्म बचा रह जाएगा खाली आपका, सिर्फ मतलब a1 बचेगा, यानी इससे खाली आपको a1 मिलना है। ओके, चलिए यस सर। तो देखते हैं, इससे आपको a1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुटअप करना है, लेकिन इसके इस वाले फैक्टर को छोड़ देना है, इसको नहीं करना है कुछ आपको। तो 2 1 माइनस 1 अपान, देखो इस फैक्टर को छोड़ना है, x माइनस 1 इसको छोड़ना है, नहीं तो 0 बन जाएगा ये भी ना, इसको छोड़ना है यहाँ पे। बाकी जगह पे 1 पुटअप कर देना है, 1 माइनस 3, और इस साइड में कितना बच जाएगा आपका? खाली a1 अपान x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो ऊपर को, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे देखो ये 3, ये माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 6। x माइनस 1 इक्वल टू a1 अपान x माइनस 1, दोनों तरफ x माइनस 1 काट दो, तो a1 इक्वल टू मिल गया -1/6। कितना मिल गया? -1/6 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी यस सर। तरीके से फॉर a2 पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2। तो पुटअप करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू -2 -1 अपान -2 -1। अब इस टर्म को नहीं छूना है हमें, x प्लस 2 को नहीं छूना है,
ये -2 -3 इक्वल टू कितना बचेगा, इधर सिर्फ a2 अपान x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करो तो ये कितना -4 -1 ऊपर हो जाएगा -5, नीचे -3 एंड -5 तो कितना हो जाएगा -15 माइनस माइनस +15 हो जाएगा। ये +15 अपान x प्लस 2 इक्वल टू a2 अपान x प्लस 2। यहाँ से a2 इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, -1/3 मिल जाएगा। a2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/3 मिल जाएगा। ठीक है, a3 निकाल लो। फॉर a3 x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3 पुटअप करना है। x इक्वल टू 3 पुटअप करो तो 2 इंटू 3 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 2, इसको नहीं टच करना है, इक्वल टू a3 अपान x माइनस 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2, 5 टू 10 हो जाएगा, तो 5/10 यानी आपका बच जाएगा ये 1/2। 1/2 x माइनस 3 इक्वल टू a3 अपान x माइनस 3, दिस इम्प्लाइज a3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो a1 a2 a3 की वैल्यू निकल गई, तो ये पूरा जो फंक्शन था आपका बन जाएगा कितना, 1 अपान -6 x माइनस 1, माइनस ऊपर लगा सकते हैं, नीचे लिखने कोई मतलब नहीं है, -1/6। दूसरे वाले का कितना है, वो भी माइनस आया हुआ है, तो -1/3 x प्लस 2, इसका प्लस आया हुआ है तो कितना हो जाएगा ये 1/2 x माइनस 3 बन जाएगा। तो देखो अलग अलग फ्रैक्शन होगा, अगर इसको इंटीग्रेट करना होता तो तुरंत फटाफट 1 मिनट में इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है तो। ठीक, Yes. हमने केस 1 देख लिया। इसमें ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ जो QX का नेचर है उसी के आधार पे ये A1 A2 जो बनाएंगे। तो केस 1 देख लिया, कब, जब आपके जो रूट्स हैं वो लीनियर हैं, नॉन रिपीटेटिव हैं। अब अगला केस देखेंगे कि लीनियर हो लेकिन रिपीटेटिव हो तो कैसे बनाएंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ध्यान रखेंगे तो आगे मिस्टेक नहीं होंगे। देखो केस 2 when denominator is expressible as the product of linear factors such that sum of them are repeating। ठीक है, when the denominator QX is expressible as the product of the linear factors such that sum of them are repeating। एग्जाम्पल, अगर ये आपका दिया हुआ हो px अपान, चलिए पहले लिख लेते हैं qx का फैक्टर। मान लो दिस qx कैन बी रिटन एज x माइनस
a का पावर k, ठीक है, एक रूट इसका रिपीटिंग है, बाकी x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an तक है ये। देन जो आपका px बाई qx होगा, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, a1 अपान x माइनस a, ध्यान रखना ये k तक जाना है, प्लस a2 अपान x माइनस a स्क्वायर प्लस a3 अपान x माइनस a क्यूब, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a के तक जाएगा, अपान x माइनस a पावर k, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। और बाकी के जो फैक्टर हैं इनके लिए दूसरा कांस्टेंट कोई नोट कर लो, फॉर एग्जाम्पल b ले लो, तो b1 अपान x माइनस a1 प्लस b2 अपान x माइनस a2, ये भी कहाँ तक जाएगा, bn तक जाएगा, bn अपान x माइनस an। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे मान लो k इक्वल टू 2 होता है ये, तो a1 और a2 तक होता है ये, k इक्वल टू 3 होता है तो a1 a2 a3 तक होता है। आपको कहने का मतलब जितने फैक्टर हैं उतने कांस्टेंट आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है, जितने फैक्टर उतने कांस्टेंट लिखने हैं। बस एक चेंज ये आता है कि जब ये रिपीटेटिव रूट होता है तो उसमें जो आगे के सक्सेसिव कांस्टेंट है उसके नीचे वाला पावर भी बढ़ता जाता है, जबकि जब अगर नॉन रिपीटेटिव थे तो देखो सारे अलग अलग लिखे थे, किसी का कोई पावर नहीं था, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे तो इजीली ये बन जाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो जहां कहीं भी इसका स्क्वायर मिले वो कुछ ऐसा हो जो रिपीटेटिव रूट हो, तो उसके लिए जो लिखेंगे लिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखूं अगर यहाँ पे तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखूं मैं तो मान लेते हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब रिपीटेटिव रूट हो गया, एंड x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे a1 अपान x माइनस 1 प्लस a2 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस दो था दो लिख दिया हमने, तीसरे के लिए b अपान x प्लस 3 लिख देंगे हम, एक ही है तो b चल जाएगा, ज्यादा होता तो b1 b2 b3 लिख लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई, ठीक है। Yes, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है और उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a1, लिख सकते हैं इसको a1 Yes, sir. इंटू एक्स माइनस 1 प्लस a2, एक टर्म छूट गया, इसका एलसीएम जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 बनेगा, प्लस एक्स प्लस 3, a2 में सिर्फ x प्लस 3 लिखा जाएगा और b में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ये लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। अब आपको इसमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, जिस किसी की वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करके आपको इसको 1 बाई 1 निकालना है। तो पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 अगर करो आप, x माइनस 1 इक्वल टू 0 को पुट करो अगर इस इक्वेशन में,
तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे आपको मिल जाएगा a1 की वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. और देखो x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, b खत्म हो जाएगा, a1 खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू a2 इंटू 1 प्लस 3 4 मिल जाएगा। यहाँ से a2 इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। Yes, sir. इसी तरीके से x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुटअप करो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 3 पुटअप करो, तो x इक्वल टू माइनस 3 पुटअप करने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये बन जाएगा 10 इक्वल टू b, ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 10/16, 2 से डिवाइड कर दो तो 5/8 मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, 5/8। तो इस तरीके से आपको a2 और b दो की वैल्यू मिल चुकी है। तीसरे की वैल्यू a1 की निकालनी है, तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 मिलेगा, यहाँ पे कोई a2 नहीं मिलेगा, लेकिन इसको स्क्वायर करेंगे तो b भी मिलेगा। तो अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में 1 मिलेगा, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा a1 प्लस b। अब b की वैल्यू पता है और a1 को निकालना है, b की 5/8 यहाँ पे पुटअप कर दो, तो इससे आपको मिल जाएगा a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 1 माइनस 5/8, ठीक है, यानी 8 माइनस 5 मतलब माइनस 8 माइनस 5 3/8 मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, a1 की वैल्यू मिल जाएगा आपको 3/8। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को जब आपको इस तरीके से रिपीटेटिंग रूट होगा तो उसको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले इस तरीके से लिखने के बाद में ये जो नॉर्मल फैक्टर दिख रहे हैं इनको इक्वल टू 0 पुटअप करके कम से कम कुछ कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकल जाए। जब उनकी वैल्यू निकल जाए तो क्या करो, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो हाईएस्ट पावर वाले को, तो आपको बचा हुआ कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम ये ट्रिक ना यूज करते तो क्या करते, हम इसको पूरे को सॉल्व करते, फिर दोनों साइड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके इक्वेशन बनाते, 3 इक्वेशन बनती, उनको सॉल्व करते, 3 अननोन है a1 a2 b, वो निकल जाते उस तरीके से भी, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके Yes. से तो आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू 8, 1 की वैल्यू 3/8 आया हुआ है, तो 3/8 x माइनस 1, b की वैल्यू a2 की वैल्यू 1/2 आई हुई है, तो 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस b की वैल्यू 5/8 आई, तो 5/8 1/x प्लस 3, ये दिस इक्वल टू दिस कैन बी रिटन। ओके,
ये हो गया केस 2 आपका। केस 3 होगा जब क्यूएक्स से कुछ फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट बचता है जब क्यूएक्स का जो रूट है वो क्वाड्रेटिक हो, कम से कम एक रूट क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करेंगे? तो केस थर्ड बनेगा अपना ये केस थर्ड, when sum of the factors when sum of the factors in denominator are quadratic, but not repetitive, but non-repeating. ठीक है, तो क्या करना है इसमें, जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आप चूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से चूज करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने नीचे पीछे हमने किया हुआ था कि जब नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था तो px प्लस क्यूब टाइप का हम फंक्शन चूज करते थे, देखते हैं। then corresponding to each quadratic factor, each quadratic factor ax square bx plus c, we assume the partial fraction of the type ax plus b upon ax square plus bx plus c, where a and b are constant. B are constant to be determined. ठीक है, एक बार जब इनको इस तरीके से ब्रेक कर ले जाएंगे तो इनके इंटीग्रेशन का तरीका हमने पीछे सीखा हुआ है कि ये ax प्लस बी को इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के टर्म में लिख लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, Yes, sir. कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको दिखेगा कि वो क्वाड्रेटिक टाइप का है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, आप उसको सिंपल फैक्टर में निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस पे कोई क्वेश्चन करने से पहले मैं उस क्वेश्चन को करके देखूंगा। जैसे मान लेते हैं आपको फैक्टर दिया हुआ है 2x माइनस 1 अपान, ना सिंपल कर दो उसको, 1 हटा दो, 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो देखने से क्वाड्रेटिक लग रहा है नीचे का दोनों टर्म, है ना, देखने से ये क्वाड्रेटिक लग रहा है नीचे का दोनों टर्म। ठीक है, Yes, sir. लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, देखो लेट
एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, सपोज वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो 2x इक्वल टू बन जाएगा dt बाई dx, है ना, यानी 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी रखा हुआ है हमने, t प्लस 1 और नीचे बन जाएगा t प्लस 2 dt, है ना। अब ये देखो लीनियर बन गया और नॉन रिपीटेटिव बन गया, तो इसको a1 a2 के करके इससे कंपेयर करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। a1 a2 करके कंपेयर करके निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 2 बन जाएगा ये एंड dt, है ना। और इजिली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/t प्लस 1 का बन जाएगा आपका log t प्लस 1 log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2 प्लस c। चाहे तो इसको साथ में ले सकते हैं और साथ में लेकर के और t की जगह पे x की वैल्यू पुट अप कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू है हमारे पास log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो बिना इस टाइप पे गए हुए कई बार हम कर सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बेनिफिट को लूज नहीं करना है। जब भी कभी कहीं ऐसा कुछ दिखे और वो सब्स्टिट्यूशन से सिंपलीफाई हो सके तो सिंपलीफाई करके इसको करना है हमें। जब ना मिले सिंपलीफाई करने लायक तब इसको यूज करना है अपने को। ठीक है, यस सर। जब ना मिले कुछ भी तब ये इसको यूज करना है, अदरवाइज क्या करना है आपको, सिंपली इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर लेना है जहां कहीं जितना भी पॉसिबल हो पाए ये। ठीक है, जहां कहीं जितना भी यस। पॉसिबल हो पाए इसको आपको इस तरीके से कर लेना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इस मेथड पे करना है हमें। 1 मिनट से फॉर पीछे एग्जाम्पल अभी नोट करना क्या पीछे, तो एक क्वेश्चन जो हमने अभी मेथड पढ़ा हुआ है उस मेथड पे करके देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है मेथड हमारे पास में, क्या है मेथड कि जो हमें दिया हुआ है इस पे एक क्वेश्चन करें कि इसमें हमें ax बी टाइप का फंक्शन चूज करना हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फैक्टर दिया करना है, फ्रैक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता कि भाग के निकल जाए यहाँ से इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ले लें तो नीचे एक्स का फैक्टर दिया तो बच नहीं सकते हैं, तो इसको हमें जो मेथड पढ़ा उस हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। इसके दो फैक्टर हैं, पहला एंड दूसरा। तो पहले फैक्टर के रिस्पेक्ट में हमें लिखना पड़ेगा a अपान एक्स माइनस 1 और दूसरे फैक्टर को देखो ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का इस तरीके से लिखना पड़ेगा bx प्लस सी। कांस्टेंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका पूरा पूरा इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करके निकालना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करके निकालना है। तो क्या करो, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके ऐसे लिखो x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। अब देखो इसका फैक्टर बहुत इजीली निकाला जा सकता है, एक का कम से कम। तो पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इक्वल टू 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट अप करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 मिल जाएगा।
यहाँ a 1 + 4 हो जाएगा, तो इससे आपको a की वैल्यू 1/5 मिल जाएगी, इमीडिएटली मिल जाएगी। कम से कम एक फैक्टर आपको तुरंत मिल गया। जब आपको एक फैक्टर मिल जाए तब आप दूसरे फैक्टर को निकालने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, x² + 4 दिया हुआ है आपके पास में ये। अब आपको चेक करना है कि किस तरीके से करें सॉल्व। तो या तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालें या फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके निकालें कुछ। ठीक है, तो x की अलग अलग वैल्यूज इसके लिए चूज करेंगे, पुटअप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से निकल सकती हैं। तो बेस्ट तरीका दूसरा क्या होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके पावर को x के कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल लें, क्योंकि एक निकल चुका है तो बाकी दो निकलना इजी होगा, निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसमें देख सकते हैं हम, इसी इक्वेशन में लेट x = 0 अगर पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा हमको, x = 0 पुटअप करने पे 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4a, ये 0 ये 0 ये बन जाएगा -c बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा c = 4a और c = a की वैल्यू पता है तो 4/5 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखा c निकल गया x = 0 पुटअप करने पे। कैसे हमने गेस किया इसको, क्योंकि c में कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो खाली c बच रहा था और a बच रहा था। अब हमें b चाहिए, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। हमारे पास c की वैल्यू भी निकल गई, a की वैल्यू भी निकल गई है, तो कुछ ऐसा टर्म यूज करें, कोई सबसे सिंपल टर्म यूज करें जिससे सारे के सारे टर्म बचे रह जाए। तो x = 2 पुटअप कर दो, x = 3 पुटअप कर दो, कुछ भी पुटअप करो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सबसे सिंपल टर्म x = -1 पुटअप कर रहा हूं मैं। लेट x = -1, क्योंकि इक्वेशन दिया हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेट x = -1, तो कितना हो जाएगा ये, -1 = a 1 + 4 ही होगा, ये बन जाएगा -b + c, -1 -1 -2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 = ये 5a, ये -2 मल्टीप्लाई करो तो +2b एंड -2c बन जाएगा। a की और c की वैल्यू पुटअप कर दो, इसमें सॉल्व कर लो तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5 आ जाएगी। b की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ठीक है, तो इस तरीके से ABC की वैल्यू निकाल लेना है। ABC की वैल्यू एक बार निकल गई तो ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, नाउ दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/5 x - 1 प्लस -1/5x प्लस 4/5 अपान x² + 4। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन का तरीका हमको पता है, जैसे हम पीछे करते आए हैं px + q वाले जो करते रहे, दिस इक्वल टू a × dy/dx मान करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। या देखो अभी ये और भी सिंपल हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, मैं इसको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। ये 1/5 x - 1 प्लस, इसको अलग कर दो दोनों को, तो दोनों को अलग कर देंगे तो 1 की जगह x हो जाएगा ऊपर, नीचे 5 × x² + 4 हो जाएगा, है ना। यस सर। और क्या हो जाएगा, इसको भी अलग कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा।
माइनस एक्स माइनस 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 ये बन जाएगा 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बेहद इजी हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करना बेहद इजी हो गया। कैसे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को चाहो टी मान लो, ये ऊपर 2x चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो जाएगा। नीचे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक बार अगर आपने फैक्टर बना लिया, जैसे मान लेते हैं अगर इसी का इंटीग्रेशन करना होता अब आपको, जो कितना इजी इंटीग्रेशन हो जाता आपका ये dx dx dx। आंसर हो गया इसका। आंसर कितना हो जाएगा 1/5 1/5 नीचे रह जाएगा 1/x-1 ये बन जाएगा log x-1 है ना। माइनस ये देखो ये 2 आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा नीचे। इस पूरे को टी माना हुआ था आपने तो बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये 4/5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। 1/x² प्लस ए स्क्वायर है तो ए है यहाँ पे तो इसका भी वैल्यू 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब नीचे 10 कर दो, नीचे 1/10 कर दो। ये बन जाएगा 10 इनवर्स x/2 एंड प्लस सी बन गया आंसर। तो अगर आपने एक बार पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया तो मतलब मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी जो है आपका बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है।